Yes. So we are doing retirement benefits. Okay. Yesterday we completed with gratuity. Gratuity का मैंने आपको बताया था. Gratuity के लिए आप लोग क्या करते हो? The employees are divided into government employees and non-government employees. Government employees के लिए gratuity totally tax free, and non-government employees के लिए again we divide them into two types. That is covered under POGA and not covered under POGA. Covered under POGA मतलब Payment of Gratuity Act 1972. So जो employees Payment of Gratuity Act 1972 में covered है, उनके लिए deduction है ₹20 lakhs, या फिर 15 days salary for each completed year of service, या फिर actual amount received, whichever is less. Just let me show you the, yes. So 50 lakhs, 20 lakhs, yes. See the shaded portion, ₹20 lakhs, 15 days salary for each completed year of service, or actual amount received, whichever is less. And not covered under POGA, not covered under POGA के लिए हम लोगों का क्या reduction है? Half month salary. First point is same, ₹20 lakhs. Second is half month salary for each completed year of service, and actual amount received, whichever is less. So this is the shaded part. This is for not covered under POGA. So ये मैंने कल आपको बताया था gratuity के लिए, और मैंने आपको बोला था कि normally exam में उसका deduction bracket में दिया रहता है, लेकिन ये deduction हमको याद रखना है so that we can write the theory part. Theory में कभी-कभी gratuity का deduction पूछ लेते हैं 5 marks के लिए, और कभी-कभी मान लो कैलकुलेशन नहीं दिया. मेरे जैसा अगर पेपर सेटर होगा ना तो कैलकुलेशन नहीं देगा, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि उसका कैलकुलेशन करने आना तो चाहिए ना, क्योंकि ये एक्चुअली आईपीसीसी में बहुत डिटेल में है. ओके, आईपीसीसी में बहुत डिटेल में है, तो हम लोगों को जितना पार्ट है एटलीस्ट दैट मच स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डू. बट एनी हाउ, चलो ये डिडक्शन था, हम लोगों ने किया. आज हम लोग नेक्स्ट डिडक्शन कर रहे हैं, दैट इज पेंशन. पेंशन अंडर सेक्शन 1010A. अब देखो पेंशन क्या है. पेंशन इज वंस योर सैलरी स्टॉप्स. जब आप रिटायर होते हो, आपकी सैलरी स्टॉप हो जाती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है. आपका खर्चा वगैरह करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंशन. अब देखो पेंशन होती है दो तरीके की. बेसिकली क्या होता है नॉर्मली रिटायरमेंट के टाइम पे, जस्ट अंडरस्टैंड द सीन. सी इफ आई रिटायर, लेट अस से 31 अक्टूबर 2032 मेरा रिटायरमेंट डेट है. 31 अक्टूबर को मेरा रिटायरमेंट डेट, उससे पहले मेरे रिटायरमेंट के पेपर्स रेडी हो जाएंगे. प्रिंसिपल का साइन होगा, कितने साल काम किया, कब कब क्या क्या प्रमोशन मिला, वो सब पेपर्स रेडी होते हैं. पेपर्स सबमिट होने के टाइम पे डिसाइड होती है मेरी टोटल पेंशन. ओके, याद रखना, देयर इज अ कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज टोटल पेंशन. सो इस टोटल पेंशन में से कुछ अमाउंट पैसे का, ऐसा मान लो मेरा टोटल पेंशन डिसाइड हुआ, लेट अस से 5 करोड़. ओके, अब ये 5 करोड़ एट अ टाइम मुझे मिले, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये सोचा कि रिटायरमेंट के टाइम पे सब मेरी पार्टी पे आएंगे, बाल बच्चे, भतीजे, भांजे सब आ जाएंगे. अब जब उनको पता चलेगा कि अरे इसको 5 करोड़ रुपए मिले, हर कोई अपना हक मांगेगा, और मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी, सबको अपना हक देने लगूंगी, बेटियों को, देन भांजों को, भतीजों को. लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट? 5 करोड़ रुपए का मैंने अगर किसी को सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया और अपने लिए सिर्फ 1 करोड़ रखा, वो 1 करोड़ का कैसे सेटलमेंट होगा? ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, हमारी टोटल पेंशन होती है 100%. इस 100% का कुछ हिस्सा हम बेचते हैं अपने एम्प्लॉयर को. ओके, कुछ हिस्सा हम बेचते हैं, वी सेल अवर पेंशन. हिस्सा बेचते हैं मतलब क्या, हम गवर्नमेंट को, हम एम्प्लॉयर को वो हिस्सा वापस देते हैं, और उसको बोलते हैं कि ये तू अपने पास रख और हमको इसमें से मंथली दे. ओके, मंथली दे. फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 करोड़ में से समझो 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए मैंने उनको दे दिया, तुम अपने पास रखो. 2.5 CR तुम अपने पास रखो, और मुझे मंथली 50,000 रुपए दो. क्यों? क्योंकि मेरी उस टाइम पे दवा वगैरह की जरूरत होगी. आफ्टर 60 years of age you require money for medicines, for eating, all that food requirements, routine requirements. तुम हर महीने मुझे 50,000 रुपए दो. इसको हम लोग बोलते हैं पेंशन को सेल करना. आपके घर में अगर कोई रिटायर हुआ रहेगा ना, दादाजी, चाचा जी, रेलवे वगैरह में से, उनसे पूछो आपने कितना ऐसा पेंशन का बेचा, तो दे विल टेल यू. इस बेचने को बेचना क्यों बोलते हैं इसको? देखो मैंने 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को, मान लो मेरी एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मैंने दे दिया 2.5 करोड़ रुपए. इस 2.5 करोड़ में से मैंने उनको बोला आप मुझे 50,000 पर मंथ दो. गवर्नमेंट ने बोला ठीक है. इस बेचने के सौदे में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है.
कैसे प्रॉफिट और लॉस हो सकता है? मान लो मैं 60 इयर्स जिस दिन रिटायर हुई हूँ 2032 अक्टूबर में, जनवरी में मेरी जनवरी 2033 मान लो मेरी डेथ हो गई. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, सो जनवरी 2033 मान लो मेरी डेथ हो गई. यस, अटेंडेंस तुम लोग लगा रहे हो ना. 1 मिनट रुको, मैं पार्टिसिपेंट्स का पिक्चर निकाल लेती हूँ. ये काम मैडम ने किसी को दिया है शायद, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट का पिक निकालने का. ओके, यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट टोटल पेंशन. ठीक है, अब देखो. सो मैंने 50,000 रुपए उनको बोला आप मुझे पे करते जाओ 2032 अक्टूबर, एंड 2033 जनवरी आई डाइड. मतलब मैंने पेंशन लिया अक्टूबर का, नवंबर नहीं, अक्टूबर 31 था ना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का मैंने 50,000 रुपया पेंशन लिया और मेरी डेथ हो गई. इस डेथ में गवर्नमेंट को फायदा. ओके, एम्प्लॉयर को फायदा. 2.5 करोड़ दिया और सिर्फ 50,000 50,000 50,000 3 महीना मतलब 1.5 लाख लिया. सो उनको फायदा हो गया. कभी कभी उल्टा भी हो सकता है. कुछ लोग चिरंजीवी भव होते हैं. चिरंजीवी भव मतलब जीते रहो 99 ईयर्स तक. आप 99 ईयर्स तक जियोगे तो नेचुरली ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा ले लिया. 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं. 1 साल का 6 लाख रुपया, 1 साल का 6 लाख रुपया. ओके, एवरी टाइम करते 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 ये 6 लाख रुपया करते करते आपका अमाउंट बढ़ गया. सो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. आप 30 साल और जी रहे हो, इट मे बी अ लॉस फॉर द गवर्नमेंट. सो ये जो हम लोग पेंशन बेचते हैं, इस बेचने में प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं. इस बेचने वाली पेंशन को हम लोग बोलते हैं पेंशन अनकम्यूटेड. अनकम्यूटेड, जिसको हम शॉर्टकट में याद रखेंगे मंथली. मंथली पेंशन. ओके, अनकम्यूटेड पेंशन. उसके बाद एक पेंशन होती है कम्यूटेड. कम्यूटेड मतलब हम लोग लमसम मांगते हैं. ठीक है, मैंने सोचा चलो क्या करना है, 5 करोड़ रुपए मिल गए. समझो उस टाइम पे जरूरी तो नहीं है ना, सब लोग बीमार होते हैं 60 इयर्स में. मान लो मैं पूरी हट्टी कट्टी हूँ, मैं सोचती हूँ 2032 में मैं रिटायर हो गई. उसके बाद मैं क्या करूँ? 31 अक्टूबर मुझे रिटायरमेंट हुआ. 1 नवंबर से मैंने बुटीक स्टार्ट कर दिया अपना, एंड आई स्टार्टेड विद माई बिजनेस. उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे यहाँ से 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं. मुझे 5 करोड़ रुपया, ठीक है, 4 करोड़ दो, 1 करोड़ रखो. 1 करोड़ मंथली पेमेंट करो जब तक बुटीक सेटल हो, उसमें से प्रॉफिट होने लगे. मुझे मंथली खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए ना. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क फॉर I can ask for commuted pension, I can ask for uncommuted pension. So 2 तरीके की पेंशन होती है. एक होता है लमसम अमाउंट और एक होता है मंथली अमाउंट. ओके, ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना. एक होता है लमसम अमाउंट और एक होता है अनकम्यूटेड अमाउंट, मंथली अमाउंट. सो कम्यूटेड और अनकम्यूटेड को दोनों को मिला के मैं यहाँ पे बीच में डालती हूँ प्लस. दोनों को मिला के हमको मिलती है टोटल पेंशन इक्वल टू क्या हुआ इसको. अच्छा, फॉर्मूला बाहर करके मान रहा है उसको.
ओके, सो जस्ट प्लस, ये क्यों तुम लोग ये कर रहे हो? Disable participants annotation. Okay, plus equals to total pension. Okay, please understand, commuted यानी कि lump sum plus uncommuted यानी कि monthly pension, that is equal to total pension. Okay, so this is something that you have to understand in case of pension. Okay, so दो तरीके का पेंशन मैंने आपको बताया, हो सके तो ये प्लीज जिन्होंने भी ये किया है, एनोट किया है, उसको जरा ये कर दो, डिलीट कर दो एनोटेशन, डिलीटेशन तुम लोग से ही हो सकता है. आई कैन स्टॉप फर्दर. यस, सो आई एम राइटिंग नाउ डिडक्शन. डिडक्शन कैसे होगा देखो, सबसे पहले आप डिडक्शन देखोगे अनकम्यूटेड का, ठीक है, जो इजी पार्ट है अनकम्यूटेड पेंशन. अब अनकम्यूटेड पेंशन क्या है आपको मालूम है? अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन. मंथली पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द पीपल. मंथली पेंशन जो भी हमको मिलता है ना, वो सबके लिए टैक्सेबल होता है. क्यों सबके लिए टैक्सेबल होता है? बिकॉज उसके लिए आपको एक डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा जो सबका कैलकुलेट करता रहेगा पेंशन, फिर उस पेंशन में से कितना टैक्स जा रहा है. इट इज एज गुड एज सैलरी. सो पेंशन, मंथली पेंशन जो भी आपको मिलता है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. याद रखना, अनकम्यूटेड पेंशन यानी कि मंथली पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल. ओके, उसके बाद आता है कम्यूटेड पेंशन. हो सके तो आप लोगों में से कोई स्क्रीनशॉट निकाल देना पार्टिसिपेंट्स का, और बाद में फिर ग्रुप पे डाल देना अटेंडेंस लगाने के लिए. आई थिंक देयर इज अ बैकअप फॉर अटेंडेंस, बट स्टिल वो चेक नहीं किया है मैंने. एक स्क्रीनशॉट निकाल देना कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, और फिर उसका मुझे पिक भेज दो. 48 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है मुझे. ओके, कम्यूटेड पेंशन. अब कम्यूटेड पेंशन का डिडक्शन क्या? कम्यूटेड मतलब लमसम. ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? आज थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं इधर उधर करके, प्लीज थोड़ा ध्यान देना. वापस मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. पेंशन के लिए आपको दो तरीके की पेंशन मिलती है. एक है कम्यूटेड यानी कि लमसम, एक है अनकम्यूटेड मतलब मंथली. जो मंथली पेंशन है, अनकम्यूटेड पेंशन है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज. इट इज जस्ट लाइक सैलरी. 31 अक्टूबर अगर मैं रिटायर कर रही हूँ तो नवंबर से मुझे मंथली पेंशन मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं अनकम्यूटेड. और वो अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन विल बी टैक्सेबल फॉर मी. जैसे मैं सैलरी पे टैक्स भरती थी पूरे साल का कैलकुलेट करके, वैसे मैं अनकम्यूटेड पेंशन पे भी टैक्स भरूंगी पूरे साल का कैलकुलेट करके. अब हम लोग आते हैं कम्यूटेड के पार्ट में. ठीक है, कम्यूटेड पेंशन. कम्यूटेड पेंशन के लिए हम लोग टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, कम्यूटेड पेंशन के लिए एम्प्लॉइज आर कैलकुलेटेड एज, और एम्प्लॉइज आर क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. एम्प्लॉइज को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, एक गवर्नमेंट कैटेगरी, एक नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी. गवर्नमेंट कैटेगरी के लिए, गवर्नमेंट कैटेगरी के लिए कम्यूटेड पेंशन का पैसा है टैक्स फ्री. क्यों टैक्स फ्री? याद रखना, ग्रेचुटी हो, पेंशन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये टैक्स फ्री या एग्जेम्प्ट बोलते हैं हम. ओके, टैक्स फ्री और यू से एग्जेम्प्ट. जस्ट 1 मिनट. टैक्स फ्री और एग्जेम्प्ट. क्यों हम लोग टैक्स फ्री या एग्जेम्प्ट बोलते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट अगर मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी दे रही है, और उसमें से फिर बोलती है चलो 35% टैक्स भरो, तो मैं यही बोलूंगी कि फिर दिया क्यों? एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो, बेटर नॉट टू गिव. सो डायरेक्टली वॉट एवर अमाउंट दे गिव इज नॉन टैक्सेबल. वो कैलकुलेशन ही ऐसे करके देते हैं कि हमारी टैक्स उसमें एडजस्ट हो जाती है. ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन मिले यानी कि कम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन नहीं, मंथली पेंशन तो सैलरी की तरह टैक्सेबल है. कम्यूटेड पेंशन मिले या ग्रेचुटी मिले, दैट इज एग्जेम्प्ट. ओके, तो नॉन गवर्नमेंट के लिए क्या? अब नॉन गवर्नमेंट के लिए ध्यान देना, ये एक पॉइंट है जहां पे हम लोग को मिस्टेक हो सकती है. नॉन गवर्नमेंट के लिए अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज. कौन सी 2 कैटेगरीज? मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रही हूँ. रिसीविंग ग्रेचुटी, not receiving
ग्रेचुटी। ये किसके लिए है? नॉन गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे मैं बीच में वापस लिख रही हूँ नॉन गवर्नमेंट, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। Non-government employees for the purpose of pension, you have to classify them again into two categories, that is receiving gratuity, not receiving gratuity. Receiving gratuity, gratuity क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है। आपको देखना है कि उनको ग्रेचुटी भी मिली है क्या। पेंशन तो मिली, ग्रेचुटी भी मिली है क्या। अगर ग्रेचुटी मिली है तो वो रिसीविंग ग्रेचुटी में आएंगे, और अगर आप चेक करोगे प्रॉब्लम में कहीं ग्रेचुटी दिया हुआ है, ग्रेचुटी नहीं दिया हुआ है, तो वो नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी में आएंगे। सो अगर एक एम्प्लॉई को ग्रेचुटी भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, तो उसके लिए डिडक्शन क्या होगा? देखो, नंबर 1, 1/3 of total pension. Second, actual amount received, whichever is less. Okay, if a person is receiving gratuity, the deduction will be 1/3 of total pension. Total pension क्या होता है? ऊपर याद रखो, मैंने आपको एक वर्ड दिया है, देखो मैंने शेड किया है उसको। टोटल पेंशन इज 100%। ओके, टोटल पेंशन में दो हिस्से आते हैं, कम्यूटेड और नॉन कम्यूटेड। तो वो अमाउंट आपको दिया रहेगा। ओके, अमाउंट दिया रहेगा। सो वो अमाउंट आपको लेना है टोटल पेंशन का, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो डिडक्शन ऐसे होगा, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो डिडक्शन क्या होगा? 1/2 of total pension actual amount received whichever is less. 1/2। अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ डिडक्शन मिलेगा, अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 डिडक्शन मिलेगा। अब इसका भी लॉजिक क्या है देखो, अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो आपको ग्रेचुटी का डिडक्शन भी तो मिलेगा ना, राइट? वहां पे भी चेक किया जाएगा कि वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर यू आर पोगा, वेदर यू आर नॉट पोगा, वहां पे भी डिडक्शन मिलेगा। सो अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो आपको डिडक्शन कम मिलता है, यानी कि 1/3 मिलता है। 1/3 कम कैसे है? प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे 30,000, ओके, 30,000 का 1/3 होता है 10,000, और 30,000 का हाफ होता है 15,000। सो यहाँ पे अगर मैं 10,000 कंसिडर करूं तो मेरा डिडक्शन कम हो गया, मींस मुझे 30 में से 10 माफ होगा, बाकी 20 पे टैक्स लगेगा। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, यानी कि 30,000 का आधा, आधा मतलब 15,000, 15,000 माफ, बाकी 15,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो आपको डिडक्शन कम मिलेगा, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो आपको डिडक्शन ज्यादा मिलेगा। ओके, ग्रेचुटी मिल रही है तो ग्रेचुटी का भी डिडक्शन है, इसके लिए आपको डिडक्शन कम मिलेगा, यानी कि 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। एंड इफ यू आर नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। सो दिस इज फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके, और वो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कौन सी कैटेगरी में? कम्यूटेड पेंशन में। तो ये आज का हमारा प्रॉब्लम था। मैं ये एग्जाम्पल थोड़ा कट कर देती हूँ, ये तुम लोग को कंफ्यूजिंग नहीं लगे। यस, मैं इसको वापस से तुम लोग को रिपीट करवा रही हूँ। एक्चुअल अमाउंट क्या है? एक्चुअल अमाउंट विल बी, आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में। ओके, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी मिला हमको, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी मिला, जितना मिला, दैट विल बी, एक होगा कैलकुलेशन और एक होगा सिर्फ देख के हमको लिखना है कि दिस वाज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ये रहा रिसीव्ड। ओके, और ये भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सो दिस इज हाउ योर पेंशन इज। अब मैं वापस एक बार रिवाइज कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सिर्फ यही है। एक बार ये डिडक्शन हो गया, उसके बाद वी कैन शिफ्ट टू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में आपको ग्रेचुटी भी होगी, पेंशन भी होगी। सो कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे? ओके, कैसे? सैलरी का तो तुम लोगों ने सीखा, सैलरी, डीए, ये सब ऐड करते हैं, उसमें से 3 डिडक्शंस लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस करते हो, और पीएफ माइनस करते हो। ये तो तुम लोगों ने प्रॉब्लम किया था। लेकिन अब बात आती है कि अगर मैं रिटायर हो रही हूँ और मुझे ग्रेचुटी मिल रही है तो उसका डिडक्शन कैसा?
पेंशन मिल रहा है तो उसका डिडक्शन कैसा, उसके बाद डिडक्शन आता है लीव सैलरी का, लेकिन लीव सैलरी का डिडक्शन सिर्फ हम लोग लिखेंगे, उस पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में लीव सैलरी का डिडक्शन का कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है। ओके, कैलकुलेशन नहीं है सिलेबस में, वो आपको दिया रहेगा, लेकिन वो डिडक्शन क्या है दैट आई विल बी टेलिंग यू, वो तो क्या 5 मिनट में तुम लोग को फटाफट बताऊंगी मैं। ओके, सो चलो ध्यान से हम लोग वापस इसको पूरा रिवाइज करते हैं। एक बार ये रिवाइज हो गया उसके बाद हम लोग आराम से अपने प्रॉब्लम्स चालू कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो लेट अस सी पेंशन सेक्शन 10(10)(a). Pension is of two types. Total pension is divided into two types: commuted pension, not commuted pension या uncommuted pension. ओके, टोटल पेंशन के हम दो हिस्से करते हैं, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम अमाउंट और अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली अमाउंट। सो जो मंथली अमाउंट है, अनकम्यूटेड पेंशन है, दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। मंथली मिलेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, मंथली पेंशन मिलेगा, मंथली टैक्स भरना पड़ेगा। So uncommuted pension is taxable for all the employees. लेकिन commuted pension का क्या? Commuted pension यानी कि जो लमसम पैसा मिल रहा है, उसके लिए हम देखते हैं कि whether we are giving it to the government employee or whether we are giving it to the non-government employee. अगर government employee को मिल रहा है ये लमसम पैसा तो वो tax free है या exempt है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो आप देखोगे, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है प्रॉब्लम में, मिस्टर ए वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड इज नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म है। ओके, सो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उसके लिए आप पेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे? You will be dividing or you will be trying to see in the problem that whether that employee, whether Mr. A is receiving gratuity or not receiving gratuity. प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या कि ए को ग्रेचुटी भी मिल रही है। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो वो आ जाएगा रिसीविंग ग्रेचुटी के पार्ट में, अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो वो आ जाएगा नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी के पार्ट में। सो रिसीविंग ग्रेचुटी देयर विल बी डिडक्शंस। कैसे? नंबर 1/3 ऑफ टोटल पेंशन या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। 1/3 ऑफ टोटल पेंशन या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। और नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, अगर ग्रेचुटी नहीं मिली है उसको, उसको खाली पेंशन मिली है, तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। 1/2 ऑफ टोटल पेंशन या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। सो ये हमारा है पेंशन का डिडक्शन। अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। वैसे तो छोटे छोटे 2-3 डिडक्शंस और हैं, लेकिन एक बार अकाउंट्स का लेक्चर हो गया, उसके बाद डीआईटी का आपने पेंशन सीख लिया, उसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा आपको कराऊं, आई नेवर एक्सपेक्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। सो वो एक तकलीफ होगी आपको चीजें याद रखने में। मेन है चीजें याद होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे हम उनको अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो इस पेंशन में आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। अगर आपको पेंशन में कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो। और स्क्रीनशॉट्स निकालना अटेंडेंस के 48, 47 अभी दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स निकाल के मुझे भेजो। Yes, any doubt if you have, you can put up in the chat, you can raise your hand. Easy, pension. No one with a raised hand. Okay. चलो ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलो इसको याद रखना। समझ में आया, मुझे मालूम है थोड़ा टेक्निकल है। जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम्स करने जाओगे ना तो ये सब डाउट्स तुम्हारे दिमाग में जो आ रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या समझना है? वर्ड्स की मीनिंग। भाई कम्यूटेड का मीनिंग क्या होता है, अनकम्यूटेड का मीनिंग क्या होता है, बस वर्ड्स की मीनिंग समझ के रखो। डिडक्शन क्या है समझ के सुन के रखो, लेकिन जब आप एक्चुअली उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करने जाओगे देन ओनली द थिंग्स विल बी मोर एंड मोर क्लियर। ओके, सो चलो लेट अस सी। एक चैट में क्वेश्चन आया है, मैडम ग्रेचुटी का मतलब क्या? ये कौन है? स्वदा कल के लेक्चर में नहीं थी क्या? ग्रेचुटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेचुटी का मतलब होता है एक थैंक यू करना कि तुमने हमारे पास काम किया और आज कंपनी को इस मुकाम पे लाया। तो दे गिव यू रिटायरमेंट का पैसा वो लोग देते हैं आपको। कुछ हिस्सा पेंशन के नाम पे देते हैं, कुछ हिस्सा ग्रेचुटी के नाम पे देते हैं,
कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड के नाम पे देते हैं। कल का रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है, जिनका मिस हो गया है प्लीज वो लोग ग्रेचुटी का डिडक्शन देखोगे। ओके, ये डिडक्शंस जब तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं ना, आपको सैलरी चैप्टर पूरा आ जाएगा ऐसा मत सोचना। आज मैं सुबह सुबह एक बात सोच रही थी कि हमको फीडबैक फॉर्म बनाना चाहिए, तो आस्क इफ दिस सिस्टम इज ओके। सिस्टम ये जो चल रहा है अब, ये तो कंपलसरी हो गया है, गवर्नमेंट बोलती है फर्स्ट टर्म आपको ऐसे ही पढ़ाना है। अब फर्स्ट टर्म ऐसे ही पढ़ाना है ठीक है, लेकिन आपको समझ में कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये सोच रही थी हम फीडबैक बनाएं, लेकिन फीडबैक तब काम आएगा जब आपको, तो रिकॉर्डिंग टीचर, चलो तुमने लेक्चर अटेंड किया, ओके, लेक्चर नहीं अटेंड किया, टीचर ने रिकॉर्डिंग भेज दिया, आपने रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? आप लिखोगे नहीं मुझे नहीं समझ में आया, मतलब वो फीडबैक कितना सही होगा यू कांट से। ओके, प्लीज ट्राई टू अटेंड द लेक्चर्स। मुझे मालूम है रिकॉर्डिंग सुनना बहुत डिफिकल्ट है, पिछले 8 दिन से मेरा एफडी भी चल रहा है, ठीक है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें से मैंने मुश्किल से 2 दिन अटेंड किया है। 11 बजे से वो प्रोग्राम होता है, 11 बजे तक तो यहाँ पे लेक्चर होता है मेरा, 11 सवा 11 तक लेट होता है नॉर्मली, सो आई स्किप दैट। मैं रिकॉर्डिंग सुनने का सोचती हूँ, शाम को 2 मिनट तक 5 मिनट सुनती हूँ, बाद में छोड़ देती हूँ। इट्स नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ रिकॉर्डिंग्स, वो कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन बाकी के दिन प्लीज सी दैट यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स। ओके, निकिता हैज रेज्ड द हैंड, लेट अस सी निकिता। यस निकिता, आई एम अनम्यूटिंग यू। ओके, आप अनम्यूट करो, बोलो। हाँ निकिता, अनम्यूट करो, निकिता कुंटे। नहीं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू कि जो भी चीजें हैं, सी दैट यू अंडरस्टैंड इट, रिवाइज इट प्रॉपरली। अच्छा गलती से हुआ, ठीक है, सो रिवाइज करो उसको प्रॉपरली, नहीं तो आपके लेक्चर्स में डिडक्शंस आपको नहीं आया ना तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके प्लीज, जो भी हुआ कल का ग्रेचुटी, आज का भी है, मैं रिकॉर्डिंग इमीडिएटली अभी तुम लोगों को भेज देती हूँ, एक 15 मिनट्स उसको कन्वर्ट होने और अपलोड होने में लगता है, उसके बाद भेज देती हूँ। सी दैट यू रिवाइज बोथ द टॉपिक्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर के जो भी मैं आपको भेजूंगी, प्रॉब्लम्स भेजूंगी, हम लोग वो प्रॉब्लम्स तभी कर पाएंगे जब हमको ग्रेचुटी और पेंशन का डिडक्शन आता है। ओके, so chalo, we are winding up with the lecture. All the best, take care and go on revising the things.